हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिटर बाइट में। इस वीडियो में मैं आईटीआई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सारे को सारे कवर करने वाला हूं। और छोटा सा वीडियो बड़ा धमाका रहेगा। इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, जो अभी 1 अगस्त से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 1 साल वाली, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइल क्या है। ठीक है, तो फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है। फाइल आप क्वेश्चन में सीबीटी अगर एग्ज़ाम होगा तो पहले आएगा फाइल क्या है, तो फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है। जो भी ऑप्शन रहेगा आप मार दीजिएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, फाइल किस मेटल का बना होता है, तो यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नंबर 3 है, फाइलिंग क्या है, तो फाइलिंग दोस्तों फाइल के द्वारा धातु पर आगे पीछे करने की क्रिया को हम फाइलिंग कहते हैं। नंबर 4 है, वर्गीकरण के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, अगर पूछ लिया कि कौन कौन सा है तो आपको बताना है। लेंथ ऑफ फाइल, शेप ऑफ फाइल, कट ऑफ फाइल और ग्रेड ऑफ फाइल। 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आकृति के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो आकृति के अनुसार जो फाइल 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, तो ऑप्शन में दिया होगा तो एक साथ देगा। आगे का 1.3 भाग टेम्पर और पीछे का 2.3 भाग समांतर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइल के कितने भाग होते हैं, तो फाइल के 7 भाग होते हैं। ठीक है, यानी 7 पार्ट्स आप कह सकते हैं। टेक्निक के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो टेक्निक के अनुसार 4 प्रकार के फाइल होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो टेक्निक के अनुसार होता है जो फाइल, वो आपको याद कर लेना। वीडियो काफ़ी लंबा होगा इसलिए मैं ज़्यादा कवर कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब सारे इस वीडियो में है। फाइल का ओवरकट पूछा जाता है कि फाइल का ओवरकट कितने डिग्री का होता है, तो यह 60 डिग्री का होता है। अगर अपकट पूछा जाए तो 75 से 85 डिग्री के बीच होता है। अब अगला क्वेश्चन, वॉइस क्या है। 8-10 नंबर क्वेश्चन, वॉइस क्या है, तो वॉइस एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। आप इसको हिंदी में पकड़ने वाला एक साधन है। ठीक है, नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, वॉइस पर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो फाइलिंग कर सकते हैं, शोइंग कर सकते हैं, चिपिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, हैमरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन, वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वॉइस के 7 पार्ट्स होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, वॉइस का जो बॉडी होता है किस मेटल से बनाया जाता है, तो वॉइस का जो बॉडी होता है वो कास्ट आयरन ढलवा लोहा का होता है। अगला सवाल आपसे अगर पूछेगा कि गन मेटल में परसेंटेज बताए, कौन कितना परसेंट हो सकता है। गन मेटल में कॉपर 88% होता है, टीन 10% और जिंक जो होता है 2% होता है। अब टाइप ऑफ वॉइस, तो 7 टाइप ऑफ वॉइस होता है। ठीक है, वॉइस के तो 7 पार्ट भी होते हैं, लेकिन 7 प्रकार के वॉइस भी होते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि बेंच वॉइस का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार रिपीट, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर जो एग्ज़ाम हो रहा है आईटीआई सेमेस्टर वाली उसका हो। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि बेंच वाइज का साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो ये जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, पाइप वाइज का यूज कहाँ करते हैं, तो राउंड आकार के जॉब को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। इसमें 18 है, आगे देखिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, आपसे पूछेगा। अगर अंग्रेजी में पूछता है तो लिस्ट काउंट पूछेगा, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm या 1/2 mm। ऑप्शन दोनों में से कोई होगा तो उस पर हम मार देंगे। ठीक है, अब 19 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं, तो 10 mm होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm, 10 mm होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में स्लॉट की अगर बात करें कि 1 सेंटीमीटर में कितने स्लॉट होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने स्लॉट होते हैं, तो 20 खांचे कटे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टील रूल का अल्पतंग। मैंने बोला ना, अगर अंग्रेजी में पूछता है तो लिस्ट काउंट, अगर हिंदी में पूछता है अल्पतंग। देखिए आपको 0.5 mm भी होगा, 1/2 mm, और जो ऑप्शन में रहेगा उसी को मारेंगे।
1/, अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन में, अगर 0.5 नहीं दिया हुआ है, चाहे 1/2 mm नहीं दिया हुआ, अगर वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है स्टील रूल का लिस्ट काउंट, तो 1/20 सेंटीमीटर होगा, या फिर 0.005 सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल सॉरी। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में जो है 8 सूत होते हैं। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 इंच में स्लॉटों की कितनी संख्या होती है? तो 1 इंच में स्लॉटों की संख्या जो होती है 64 होता है। ठीक है, स्केल, अब पूछा जाएगा आपसे कि स्केल लीनियर माप लेने का मतलब स्केल कौन सा माप लेता है? तो स्केल जो है लीनियर माप लेने का कार्य करता है। अब अगला सवाल अगर CBT में पूछा जाता है कि 1 इंच में कितना mm होता है? तो 1 इंच में 25.4 mm होता है, और 1 गज में 3 फीट होता है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इतना आप याद रखना है, 1 इंच में 25.4 mm होता है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब स्टील रूल किसके बने होते हैं? तो स्टील रूल जो है फ्रेंड्स, यह हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील के भी बने होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। सॉरी, अब देखिए 30 नंबर सवाल कह रहा है, 30 नंबर हो चुका है शायद, 31 नंबर पे आते हैं। ठीक है, टाइप के अनुसार स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप के अनुसार स्टील रूल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। अब आपसे पूछेगा कि श्रिंक रूल क्या कार्य करती है, श्रिंक रूल का काम क्या है? तो श्रिंक रूल का काम जो है गर्म जॉब या पैटर्न मेकर, ऑप्शन में जो भी रहेगा उसमें हम मार देंगे। ठीक है, 33 नंबर सवाल देखिए, ट्राई स्क्वायर का यूज़ कहाँ करते थे? किसी भी जॉब को 90 डिग्री या 45 डिग्री के फ्लैटनेस और कोण चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करेंगे। अब देखिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ट्राई स्क्वायर किसका बना होता है? तो ट्राई स्क्वायर जो है यह कास्ट आयरन का बना होता है। 36 नंबर सवाल देखिए, यह हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा जो होती है फ्रेंड्स 0.7 से लेकर 1.5 तक हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा रहती है। अगर माइल्ड स्टील में पूछेगा तो 0.25% होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेक्सा ब्लेड बना होता है। तो हेक्सा ब्लेड फ्रेंड्स जो होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड किससे बना होता है? हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड का विवरण, मतलब हेक्सा ब्लेड के बारे में विवरण क्या कैसे दिया जाता है? तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार इसका विवरण दिया जाता है। आप कभी हेक्सा ब्लेड पर देखे होंगे, लिखा होता है 250 mm इंटू वो इसका लेंथ रहता है, 0.8 mm ये इसकी मोटाई होती है, और 1.4 mm उसका पिच होता है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड का साइज पूछे कहाँ से कहाँ तक दिया जाता है? तो हेक्सा ब्लेड का साइज एक पिन होल से दूसरे पिन होल के बीच की दूरी। देखिए पिन होल कहने का ये मतलब है कि ब्लेड में 2 होलें रहती है, एक आगे और एक पीछे, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वहीं से हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है कि उसकी साइज क्या है। अब देखिए 41 क्वेश्चन है, हैमर क्या है? तो हैमर एक प्रकार का हैंड टूल है। ठीक है, हैमर का वर्गीकरण उसके वेट और पेन से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैमर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उसके वेट और पेन से किया जाता है। ठीक है, हैमर किस मेटल का बना होता है? तो हैमर जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अब अगला सवाल पूछेगा कि हैमर के चिक मुलायम रखा जाता है ताकि उस पर क्या कर सके? तो हैमर के चिक मुलायम इसलिए रखा जाता है ताकि उस पर नाम और वज़न लिख सके। ठीक है।